इसलिए आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जो वैक्सीन लगवाई, अब तो वैक्सीन कंपनी वैक्सीन बाजार से वापस ले रही है। बताओ, जो वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी? कोई तरीका है जो आ जाएगी? और जो दावा करते थे उन्होंने अपनी फोटो भी हटा ली धीरे से। फोटो ही नहीं हटाई। हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, उन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने पैसा भी वसूला था। जहां ये संविधान पे हमला करने जा रहे हैं, वहीं बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी इन्होंने? आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और ये हमारे नौजवान तो ज्यादा महसूस करते होंगे, जिन्होंने कभी मोटरसाइकिल 5 साल 10 साल पहले खरीदी होगी। बताओ मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी आज से 5 साल पहले? क्या कीमत थी 5 साल पहले? और आज कीमत क्या है बताओ? पहले से दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपकी हर जरूरत की चीज महंगी कर दी इन्होंने। केवल यही नहीं महंगा किया है, इन बीजेपी के लोगों ने किसानों की बोरी से चोरी भी शुरू कर दी है। बोरी से चोरी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? और मैंने कई मौकों पर कहा, ये महंगाई और मुनाफा का जो खेल बीजेपी ने सीखा है, ये पार्ले जी बिस्किट से सीखा है। कभी आपने देखा पार्ले जी का बिस्किट पहले कितना बड़ा आता था? पहले इतना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनियों ने अपना मुनाफा कमाना कम नहीं किया, तो बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया? आज पैकेट कितने बिस्किट का आ रहा है? ये बीजेपी वाले आ गए, वो सही कह रहा है, लाल शर्ट पहने हुए पीछे नौजवान। कितने का पैकेट आ रहा है आजकल? कितने बिस्किट हैं? देखो, ये इतना छोटा नौजवान भी जानता है। मैं इसको बताना चाहता हूं, बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा। बताओ, आपकी बोरी से चोरी 5 किलो पहले की कि नहीं की? और फिर 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो हमारे किसान भाइयों को अपनी खाद भी पाउच में खरीद करके खेत में डालना पड़ेगा। भाई सावधान हो कि नहीं सावधान हो? आपको सावधान रह करके बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग आजकल घबराए हुए हैं। और इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने लोगों पे ही हमला करने लगे हैं। कल का भाषण सुना होगा आपने प्रधान सांसद जी का। अभी तक तो हमें, आपको और सबको बुरा भला कहते थे, लेकिन बताओ आज अपने पे ही हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपनों पर एक दल है जो अपनों पे हमला कर रहा है, और दूसरा दल है जो अपनों को निकाल रहा है। बताओ दोनों दलों की मिली भगत है कि नहीं है? एक संविधान बचाने की अगर बात करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी के सभी पदों से उसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा दल ऐसा है जो अपनों पे हमला कर रहा है, और ये अपनों पे हमला करने वालों की वो आपने सूची देखी होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली। इलेक्टोरल बॉन्ड में बताओ लंबी सूची देखी कि नहीं देखी है आपने? वो जो चंदा दिया गया है वो चंदा नहीं है,
वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को दिखा करके चंदा और पैसा वसूली की है। बताओ पैसा वसूली की कि नहीं की? और जब कोई इनसे अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछे तो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है। उनको बताने को कुछ नहीं है। और याद रखना, जिन जिन से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं वही बाजार से मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि वो मुनाफा कमा रहे इसी वजह से महंगाई है। ये जो दवाइयां आपकी सस्ती थी, आज दवाइयां महंगी हो गई, कुछ दवाई महंगी हो गई और बाजार में कुछ सामान छोटा हो गया। जो कभी बड़ा बिकता था उसी पैसे में, उसी लागत में वो सामान बाजार में छोटा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना मुनाफा कमाना छोड़ा नहीं। जब वो मुनाफा ज्यादा कमा रहे उसी की वजह से महंगाई है। और बीजेपी के लोग तो हर जगह नकल कर रहे हैं समाजवादियों की। याद होगा हमारे बहराइच के लोगों को, आसपास के लोगों को, कि समाजवादी पार्टी ने कभी अपने नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए और पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप दिया था। और जब नौजवान चलाते थे तो उसमें हमारी और नेताजी की तस्वीर दिखती थी। जो लैपटॉप हम लोगों ने इतना बड़ा दिया, बीजेपी ने छोटा करके कितना दे दिया? हम लोगों ने बड़ा दिया और लखनऊ वाले जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कितना छोटा दिया। और इतना रद्दी दिया है कि अगर उसमें उंगली घिसते रहो तब भी नहीं चलता है। बताओ खराब वाला दिया कि नहीं दिया? और याद होगा हमारे गरीबों को जब राशन दे रही थी चुनाव के समय ये सरकार, तो राशन में क्या क्या मिल रहा था? चना दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे। बताओ हमारे गरीब और भाई बहन और नौजवान साथियों, आजकल क्या मिल रहा है राशन में? राशन में क्या दे रहे हैं आजकल? ये कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रहे हैं क्या? ये जो बाजरा दे रहे हैं क्या बहुत पौष्टिक है क्या? इसलिए अपने गरीबों को हम कह करके जा रहे हैं, भाई बहनों को, जो राशन मिल रहा है उसकी मात्रा बढ़ाएंगे। मात्रा बढ़ा करके गुणवत्ता को अच्छा करेंगे, गुणवत्ता का देंगे राशन, उसकी क्वालिटी अच्छी करेंगे। और क्वालिटी अच्छी के साथ साथ जिस तरह संपन्न लोग, बड़े बड़े लोग शहरों में पैकेट का आटा ले रहे हैं जो कभी कभी पौष्टिक भी है, अपने गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर हो, अपने गरीबों का, उनके बच्चों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से पैकेट बाजार में आटा मिलता है पौष्टिक पैकेट का आटा देते हुए हम लोग अपने तमाम गरीबों को डाटा फ्री भी देने का काम करेंगे, क्योंकि जितना जरूरी पौष्टिक भोजन है उतना ही आज के समय पर डाटा जरूरी है। जो बड़े बड़े कंपनियां आई थी शुरू में बाजार में, उन्होंने डाटा फ्री दिया था और डाटा फ्री देकर के बाजार पे कब्जा कर लिया। आज बताओ डाटा के नाम पर आपसे पैसा वसूला जा रहा है। इसलिए आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। हमारे भाइयों को याद होगा, ये सरकार ढूंढ ढूंढ करके वैक्सीन लगवा रही थी, कोई नहीं बचा जिसको वैक्सीन के साथ साथ अलग से एक डोज और न लगवा दिया हो सरकार ने। बहुत से कम लोग होंगे हमारे जैसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई।
बताओ, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जिन्हें जानकारी हो गई है कि अब तो वैक्सीन लगाने वालों की दिल की बीमारी हो रही है, वो सर्टिफिकेट देख करके क्या सोच रहे होंगे? सोचिए आप। जिन पर जो वैक्सीन लगवाई, अब तो वैक्सीन कंपनी वैक्सीन बाजार से वापस ले रही है। बताओ, जो वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी? कोई तरीका है जो आ जाएगी? और जो दावा करते थे उन्होंने अपनी फोटो भी हटा ली धीरे से। फोटो ही नहीं हटाई। हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, उन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने पैसा भी वसूला था। बताओ, पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और हमारे गरीबों की जान खतरे में डाल दी। इसलिए सावधान है कि नहीं है आप लोग? इसलिए आपसे हम विशेष अपील करने आए हैं। इस सरकार ने केवल धोखा दिया है, झूठ बोल करके सरकार बनाई है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट की है, महंगाई बढ़ा करके लूट की है। और चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल फैसिलिटेटर हों, और चाहे 69,000 वाले हमारे नौजवान हैं जो आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे हों, चाहे पुलिस भर्ती वाले हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे हमारे नौजवान वो जो परीक्षा रद्द होने से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इन्होंने नौकरी नहीं आपसे छीनी है। 10 साल से मैं आपके 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, और कोई जगह सुरक्षित नहीं है। न सड़कें सुरक्षित हैं खुले जानवर से, न खेत सुरक्षित है, और जंगल से भी जानवर आ रहे हैं और हमारे तमाम लोगों की जान जा चुकी है। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादियों ने विकास करने का काम किया था, चाहे वो एम्बुलेंस देने का काम हुआ हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर जो आज 112 है जो व्यवस्था दी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, सड़कें, पुल, ये तमाम विकास के काम समाजवादियों ने किए थे। जिन कामों को रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं अपने तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, बहुत सारी प्राइवेट संस्थाओं में भी गरीबों का पैसा उलझा हुआ है। हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां किसी भी कंपनी में अगर पैसा फंसा होगा तो हम आपकी मदद करने का काम करेंगे। मदद करके आपके और आपके परिवारों का जो जमा पूंजी है उसको वापस दिलाने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम जी हैं, पिछली बार तो आप थोड़े वोटों से चूक गए विधानसभाएं। बताओ, याशिर बहुत कम वोटों से रह गए कि नहीं रह गए थे? अगर हमारे नौजवान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर अपना बूथ की रक्षा कर करके अगर वोट अच्छा पड़वा देते तो आज आपकी सरकार होती। इसलिए अपने समाजवादियों साथियों से कह रहे हैं, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को
रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए अपने बूथ पर बूथ रक्षक बन के काम करना पड़ेगा। इधर चुनाव आपने देखा होगा कि जहां समाजवादियों का ज्यादा वोट है वहां पर अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाएं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन और प्रशासन काम करता था। लेकिन इधर हम लोगों ने देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी को जनता हरा रही है, प्रशासन और तमाम संस्थाएं ये प्रयास कर रही हैं कि ये वोट बूथ तक ना पहुंच पाए। इसलिए बहराइच के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जहां हमारा कार्यकर्ता बूथ का रक्षक बन के काम करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप वोट डालने से घबरा जाओगे। वोट डालने से तो नहीं घबराओगे। आपको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, बूथ तक जाओगे कि नहीं जाओगे? आपको बूथ तक पहुंच करके वोट डालना पड़ेगा, तभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश से हटेगी। इसलिए हटाओगे, बीजेपी हटेगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी हटेगी तो हमारा संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा तो हमारा आपका सम्मान बचेगा। यही संविधान है जो हमें और आपको अधिकार दिलाता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। इसलिए जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का और आरक्षण बचाने का भी चुनाव है। हम तमाम अपने साथियों को कहना चाहते हैं जो समय समय पे मांग करते हैं कि हमें इस सूची में शामिल कर दिया जाए, हमें इधर शामिल कर दिया जाए। हम अपने सभी लोग कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानती है कि जाति जनगणना हो और जनगणना के साथ साथ आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान मिल जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी पार्टी के तीनों प्रत्याशी रमेश गौतम जी जो बहराइच से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करने का काम करना। दूसरे हमारे प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी हैं जो कैसरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसरगंज का चुनाव न केवल देश दुनिया देख रही है, ये कैसरगंज का चुनाव पूरी दुनिया देख रही है। बताओ, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंडित भगत राम मिश्रा जी की मदद करना। वहीं गोंडा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा जी लड़ रही हैं। जहां आप इन दोनों की मदद कर रहे हैं, वहीं आप लोग गोंडा से श्रेया वर्मा जी को भी अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारी मदद करेंगे और ऐतिहासिक वोट दे करके ऐतिहासिक परिणाम देंगे। जो हवा चल रही है बदलाव की, उस बदलाव को लाने का काम करेंगे। ये दिल्ली वाले वो लोग हैं जो संविधान और हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इन लोगों को हटा करके संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का हाथ जुमलाते कर। छूटा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के